हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लास। मैं रोनित आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट साइकोलॉजी की एक बहुत ही ज़रूरी यूनिट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लैरिफाई हो सके। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की यूनिट स्टार्ट करते हैं। और आज की यूनिट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्दी पर्सन, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रेटजीज, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये कुछ टॉपिक जो हैं वो हम इस यूनिट के अंदर डील करने वाले हैं। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं जो कि है मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। आज की वीडियो में हम जो है सिर्फ इतना डिस्कशन करेंगे। आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे, जो वीडियो के नेक्स्ट जो भी पार्ट अपलोड किए जाएंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल मेलेंजर 1947, mental health defined as an adjustment of a human being to the world and with each other with a maximum level of effectiveness and happiness। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है यानी कि हेल्दी है, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली अपने आप को, अपने आसपास का जो भी सराउंडिंग वर्ल्ड होगा, यानी कि जैसे भी उसके आसपास लोग मौजूद होंगे, जैसी भी सिचुएशन उसके जीवन में होगी, उन सभी सिचुएशंस के साथ, उन सभी लोगों के साथ बहुत ही इजीली एडजस्ट कर लेगा विद द मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। यानी कि पूरी खुशी के साथ और अपनी पूरी इच्छा के साथ। यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी खुशी खुशी के साथ जो है बहुत ही आसानी से जो है अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने जीवन की जो भी सिचुएशंस है उनके साथ एडजस्ट करके रख पाएगा, उनके साथ मैनेज कर पाएगा बहुत ही इजीली। तो ये मतलब है आपके मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन का। नेक्स्टली अगर अपन देखें मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मेंटल हेल्थ के जो है बेसिकली 6 कंसेप्ट होते हैं। कितने कंसेप्ट होते हैं? 6 कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, सेकंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, थर्ड वन इज ऑटोनॉमी, फोर्थ इंटीग्रेशन, फिफ्थ अचीवमेंट ऑफ टास्क एंड लास्ट जो कि कंसेप्ट है वो है आपका एनवायरमेंटल मिस्ट्री। अब हम आगे की वीडियो में वन बाय वन करके इन सभी कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो में रेगुलर बने रहें, कहीं ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर दें, नहीं, वीडियो में रेगुलर बने रहें, जिससे कि आपका ये सभी जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो कि फर्स्ट कंसेप्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। जैसा कि इसका नाम है उससे ही बहुत अच्छी तरीके से आप जो है समझ पा रहे होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ यानी कि एक पर्सन जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली हेल्दी है, वो अपने बारे में हमेशा जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, फील गुड फॉर देमसेल्फ यानी कि अपने लिए भी अच्छा सोचेगा और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी वो अच्छा ही सोचेगा। ठीक है, हैप्पीनेस इन आवरसेल्फ यानी कि खुद में खुश रहेगा, जैसी भी कंडीशन है, जैसी भी परिस्थिति है उनके साथ एडजस्ट करके अपने आप को जो है खुश रखना जानता हो। कॉन्फिडेंट फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करता होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता होगा। ठीक है, ये एबिलिटीज़ आपको उन्हीं इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलेगी जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के जो है कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो भी पर्सन है मेंटली हेल्दी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा अपने अंदर, अपने आप के लिए जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड फील। नेक्स्ट अगर अपन कंसेप्ट की बात करें जो कि है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी लाइफ की जो भी रियलिटी होगी, जो भी वास्तविकता होगी, उसे समझेगा और उसको समझ के अपने आप को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज करेगा, अपनी लाइफ को जो है एडजस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेंटली इल पर्सन होता तो वो अपनी लाइफ की रियलिटी को नहीं समझता, वो अपनी एक इमेजिनरी लाइफ में जीता, अपनी एक ख्याली दुनिया में जीता, दूसरे लोगों से अलग रहता, आइसोलेटेड रहता। जबकि मेंटली हेल्दी पर्सन आइसोलेटेड नहीं रहेगा, वो अपने आप को जो है
अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट को जो है समझ के उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर कर लेगा बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट अगर कंसेप्ट की अगर हम बात करें जो कि है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एक तरीके से आप समझना चाहें तो सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, वो अपने आप के ऊपर निर्भर होगा। वो कभी भी किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता है, वो अपनी चॉइस खुद सेलेक्ट कर सकता है, वो अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसकी है उसे वो फुलफिल कर सकता है। जबकि अगर मेंटली इल पर्सन को अगर आप देखोगे तो वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल नहीं कर पाता, वो दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहता है, वो अपनी चॉइस सेलेक्ट नहीं कर पाता, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता। ठीक है। फोर्थ अगर अपन कंसेप्ट की बात करें जो कि है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो मेंटली हेल्दी पर्सन उसके जीवन में, उसकी लाइफ में जब भी कभी किसी भी तरीके की सिचुएशंस आती हैं, यानी कि मान लीजिए अभी तक समय सही चल रहा हो, कोई भी पर्सन जो है बहुत ही हैप्पी है, लेकिन सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई या कुछ भी कंडीशन हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो अब ये सिचुएशन क्या होगी, अचानक से चेंज हो गई। तो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन अपनी जो भी लाइफ की जो ये चेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, क्योंकि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी लाइफ की सभी चेंजिंग सिचुएशंस के अंदर बहुत ही आसानी से जो है अपने आप को जो है मैनेज कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जबकि मेंटली इल पर्सन क्या होगा कि वो नहीं कर पाएगा इजिली एडजस्टेबल, अपने जो भी चेंजेबल सिचुएशन है उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। फिफ्थ अगर अपन कंसेप्ट की बात करें जो कि है अचीवमेंट ऑफ टास्क। अचीवमेंट ऑफ टास्क यानी कि कोई भी पर्सन जो कि मेंटली हेल्दी है उसने अपनी लाइफ के जो है जो भी कोई गोल सेट किए हुए हैं, जो भी कोई एम या जो भी कोई टारगेट सेट किए हुए हैं, जो भी लक्ष्य सेट किए हुए हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त भी करता है। ठीक है, अपने लाइफ के गोल्स को सेट करता है, अपने लाइफ के गोल्स को फिर अचीव भी करता है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से हार्ड वर्क भी करता है। जबकि अगर मेंटली इल पर्सन को अगर आप देखेंगे जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्या वो अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्या वो हार्ड वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको ये जो है आपको देखने को मिलेगा अचीवमेंट ऑफ टास्क के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट जो कि है अपना एनवायरमेंटल मिस्ट्री। एनवायरमेंटल मिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो कि मेंटली हेल्दी है, वो अपने जो भी उसका रोल है एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में, उस रोल को समझ के उस रोल्स के प्रति जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो फुलफिल करेगा। मान लीजिए एज़ अ फादर, एज़ अ मदर, एज़ अ डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, ये सब क्या हो गए उसके एक रोल हो गए जो वो समाज में अदा करता है। उन रोल्स को समझ के उन रोल्स के प्रति जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें भी वो फुलफिल करेगा। तो यहाँ जाके आपके जो कंसेप्ट हैं मेंटल हेल्थ के वो कंप्लीट होते हैं। इसमें अपन ने जो है 6 कंसेप्ट अपन ने डील किए। नेक्स्ट हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ में जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसकी क्या विशेषताएँ आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी अगर मेंटली हेल्दी हैं तो आप अपने अपने एक तरीके का जो भी डेली रूटीन है, उसको भी एज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे, विशेषताओं के तौर पे जो है एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात करें तो दे कैन एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो ईज़िली अपने आप को अपने आस-पास के वातावरण में एडजस्ट कर लेगा, जैसे कि अपन ने क्लास के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। दे फील गुड फॉर देमसेल्फ, यानी कि जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें, दे कैन टेक देयर लाइफ डिसीजन, जो भी व्यक्ति मेंटली हेल्दी है वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और के ऊपर ये नहीं कि निर्भर है, कोई और उसके बारे में आके बता के जाएगा, उसे कोई डायरेक्शन या कोई रास्ता दिखा के जाएगा, नहीं। वो अपने लाइफ के खुद के जो भी डिसीजंस है उनको फुलफिल कर सकता है, अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकता है, चॉइस ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, दे कैन सॉल्व देयर लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की जो भी छोटी बड़ी जैसी भी समस्या उसके जीवन में आ रही है, उन सभी समस्याओं को जो है अच्छी तरीके से जो है सॉल्ट आउट कर सकता है, उनको जो है एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट अगर अपन देखें जो कि है दे कैन गिव लव एंड एक्सेप्ट लव। अब जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने आप को भी जो है अच्छी तरीके से समझ के दूसरे लोगों को भी जो है रिस्पेक्ट करेगा, लव करेगा और साथ ही साथ दूसरे लोग भी फिर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और लव करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की मेंटली हेल्दी पर्सन की, दे कैन लिव इन अ रियलिटी, जैसे कि अपन ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यानी कि कोई भी जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो अपने जीवन की वास्तविकता सच्चाई को समझेगा और उसी में जिएगा बजाय इमेजिनरी लाइफ में।
नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो दे कैन फील कंफर्टेबल विद अदर। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो बहुत ही आसानी से दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट कर लेगा, वो कंफर्टेबल होगा अपने आसपास की जो भी सिचुएशन होगी उसमें। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो दे कैन टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फुलफिल कर पाएगा, ठीक है, अपने रोल को समझेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। जो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, उन सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को वो पूर्ण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है दे कैन बैलेंस लाइफ, यानी कि जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी एक लाइफ स्टाइल जो है उसको मैनेज करके रखेगा, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करेगा, सुबह टाइम से उठना, अच्छी डाइट लेना, वर्कआउट करना और एक्सरसाइज करना, इस तरीके का जो भी उसका जो लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस करके चलेगा, मैनेज करके चलेगा, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करके चलेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके चलेगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखें, दे हैव अ गोल और एम इन लाइफ, यानी कि जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसका लाइफ में एक टारगेट होगा, एक गोल होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स का भी होगा कि ठीक है, हमको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें अच्छी तरीके से एग्जाम लेके आने हैं और अपन को अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो ये आपका एक गोल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसका एक गोल होगा, एक टारगेट होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क करेगा। ये यहाँ पे जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट होती है। तो बेटा आज की क्लास में जो हमने पढ़ा मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस के बाद देखिए हमने, मेंटल हेल्थ की क्या-क्या कांसेप्ट्स होते हैं वो देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन देखें। आज की क्लास में जो है इतना ही रहेगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास इन्फॉर्मेशनल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल के लिंक को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसी यूनिट से रिलेटेड जो भी आगे के फर्दर टॉपिक्स होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।